अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। अगर किसी अजीज़ के भाई के और सवाल हों तो वो कमेंट में कर सकता है। हमने 660 वाट के कैनेडियन सोलर 8 प्लेटें इंस्टॉल की हैं और इसके साथ हमने फेरोनस PV7000 जो है वो यूज़ किया है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो कि सिर्फ एडवांस्ड जो इन्वर्टर हैं, जो महंगे इन्वर्टर हैं जिनकी कीमत 2-3 लाख रुपए इस इन्वर्टर से ज़्यादा है, उसके अंदर शामिल होती हैं। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगा के उसको कवर करने की कोशिश की है। तो चलें आएँ आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह इंस्टॉल की जाती हैं और क्या काम करती हैं वो। जी, ये है हमारा फेरोनस इन्वर्टर। इसके साथ हमने एक बैटरी के लिए ब्रेकर इस्तेमाल किया है 125 एम्पेयर का, और एक जो है वो PV ब्रेकर इस्तेमाल किया है। ये इन्वर्टर है। अक्सर भाइयों का सवाल होता है जी हमें किस तरह पता लगेगा कि हमारा इन्वर्टर कितनी बिजली बना रहा है, कितनी यूनिटें बना रहा है। उस चीज़ को काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे ये काउंट मीटर जो है वो यूज़ किया है। ये तकरीबन हमने 9 मई को लगाया था और तब से लेके अभी तक जो है वो विदाउट वापडा ये 752 यूनिटें बना चुका है। इसको हमने आउटपुट पे लगाना है और उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी जो है वो हालात किस तरह। जो एडवांस्ड जितने भी जो है वो इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें ड्यूल आउटपुट का जो है वो फंक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको ड्यूल आउटपुट बनाना चाहें तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास एक सलूशन मिल जाता है। उस सलूशन के अंदर हमें एक जो है वो ये टाइमर स्विच लेना पड़ता है और एक जो है वो इस तरह की चेंज ओवर रिलेस लेनी पड़ती है। टोटल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ इंस्टॉल्ड है। ये ब्रेकर हमने इंस्टॉल किया है इन्वर्टर की आउटपुट पे। अल्लाह ना करे कोई मसला आ गया आता है तो इन्वर्टर को कोई मसला नहीं होगा, ये फ़ौरन जो है वो स्विच ट्रिप कर जाएगा। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमने इस्तेमाल की है। ये वापडा इन जो हो रही है हमारे इन्वर्टर को, ये उसके लिए इस्तेमाल की गई है। इसका काम वोल्टेज को ऊपर नीचे ना होने देना है। एक सिंगल पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया गया है जो कि वापडा को बंद या ऑन करता है इन्वर्टर के जाने के लिए। ये चेंज ओवर स्विच है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। इसको हमने इस्तेमाल इसलिए किया है कि जब हमारा इन्वर्टर ऑन होगा तो ख़ुद ब खुद हमारा A to Z लोड जो है वो वापडा से कट के सोलर पे चला जाएगा। और इन केस किसी भी वजह से हमारा सोलर बंद होता है तो हमारा ख़ुद ब खुद लोड जो है वो वापडा पे चला जाएगा। ये इसके लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब बेसिक बात है वो ये करते हैं कि इस चीज़ का फंक्शन क्या है और ये किस तरह इंस्टॉल होगा। सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट का ब्रेकर है वहाँ से 2 तारें नेगेटिव और पॉजिटिव लेके इसमें डालेंगे, यहाँ से आउट होगी। इसके ऊपर हम टाइमर लगाएंगे कि हमने किस टाइम से लेके किस टाइम तक इसको ऑन या ऑफ़ करना है। इसकी ऑन ऑफ़ की वीडियो अलग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी सेटिंग की भी, इसके ऑन ऑफ़ करने की भी। यहाँ से पावर आउट होके इस चेंज ओवर में आ रही है, ये चेंज ओवर लगा हुआ है। अब जितने भी एडवांस इन्वर्टर हैं उसके अंदर ये होता है कि आप स्मार्ट लोड और हैवी लोड जो है वो ख़ुद मुंतखब कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जिस टाइम आप उसको कहेंगे उस टाइम वो हैवी लोड जो है वो बैटरियों से हटा के आपके वापडा पे जो है वो शिफ्ट कर देगा और जो स्मार्ट लोड है वो आपका बैटरी के ऊपर चलता रहेगा। सेम वही चीज़ हमने बाहर लगाई है इसलिए कि इस इन्वर्टर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती। हमने क्या किया है कि उसकी आउटपुट के ऊपर, इन्वर्टर की आउटपुट पे एक तार स्मार्ट लोड को भेज दी यहाँ से और एक तार हमने अपने टाइमर को भेज दी है। इस टाइमर का काम ये होगा कि जब हमारे पीक आवर्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ये जितना भी हमारा हैवी लोड है, हैवी लोड की वायरिंग जितनी भी है उसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो ये बैटरियों के ऊपर उस चीज़ को चलाता रहेगा। जब पीक आवर्स हमारे ख़त्म होंगे या जो सेटिंग हमने की होगी वो जो ही ख़त्म होंगे
तो ये सोलर के साथ से कट ऑफ करके हमारी जो बिजली है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर, जितना भी हैवी लोड है, वो हमारा A to Z जो है वो टोटली वापडा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हमारी बैटरी बची रहेंगी और हमें एक अच्छा बैकअप रात के टाइम मिल जाएगा। अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं है 5 लाख रुपए का इन्वर्टर लेने के लिए, वो ये 2 डिवाइसेस, एक ये डिवाइस और एक ये डिवाइस, इन दोनों को इंस्टॉल करवा लें और सेम वही फंक्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं जो महंगे जो है वो इन्वर्टर के अंदर होते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड जल्द से जल्द करूँगा। अच्छा, एक चेंज ओवर ही है, इन दोनों का काम अलग अलग है। इसका काम वापडा और हमारे सोलर के दरमियान वो कट ऑफ करना है। वैसे तो मैनुअल गोल रोटरी स्विच मिलता है, हमने वो इस्तेमाल नहीं किया, हमने ये इस्तेमाल किया खुद ब खुद ये चेंज हो जाए। दूसरा इसका है, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, हैवी लोड और स्मार्ट लोड का। तीसरा जो हमने एक चीज़ इंस्टॉल की है वो ये है, इसका काम हमारा ये है कि हमारे 2 मीटर जब लगे होते हैं, हम चाहते हैं कि दिन को 1 मीटर चले, रात को 2 मीटर चलें, या दोनों मीटर ऐसे टाइम पे चलें जब हमारी एक की बिजली कट ऑफ हो जाए तो दूसरे की शुरू हो जाए। एक मेन मीटर बन जाता है और एक जो है वो आपका UPS मीटर बन जाता है। तो उसके अंदर ये डिवाइस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस डिवाइस का ये होगा कि एक मीटर ऑन रहेगा, लेकिन जूँ ही वो ऑफ़ होता है तो आपका दूसरा मीटर आगे सप्लाई करना शुरू कर देता है। चाहे सेम ग्रिड से हो, चाहे अलग अलग ग्रिड से हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये ऊपर हमने ब्रेकर लगाए हुए हैं। ये ब्रेकर हमारा 1 मीटर का जो मेन मीटर है, ये हमारा UPS मीटर का है। ये ब्रेकर हमारे घर की पूरी सप्लाई का है और ये अलग अलग कमरों का है। इसके अंदर से एक ब्रेकर हमने हैवी लोड को दिया हुआ है, जब हम वो ऑफ़ करते हैं तो A to Z हैवी लोड हमारा ऑफ़ हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 जो है वो एम्पेयर मीटर सेट किए हुए हैं। इन 2 एम्पेयर मीटर का मतलब ये होता है, मकसद ये है कि इस एम्पेयर मीटर से हमें वो लोड शो होगा जो हमारा सोलर बना रहा है। सोलर से जो हमारी कंजम्पशन हो रही है, इस टाइम बाहर धूप नहीं है और बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए हमने इसको ऑफ़ किया हुआ है, ऑन नहीं किया हुआ। अभी तक हमने लोड दिया ही नहीं है उसको, तो अभी लोड देते हैं, फिर भी आपको चेक करता हूँ। और ये हमारा जो है वो वापडा से जो लोड इस्तेमाल हो रहा है, ये वो वाला है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें फ़ौरन उसी टाइम रियल टाइम पता लगता रहता है कि हाँ जी, हमारे वापडा से इतने एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारा सोलर इतने एम्पेयर आउटपुट बना रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्ट टाइम में पता लगता रहता है हाँ जी, हमारा सोलर क्या कर रहा है। तो बाकी अगर भाई किसी को सवाल हो तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, कोशिश करेंगे इसके ऊपर और डिटेल वीडियो जो है वो बनाएं। जज़ाकल्लाह।